खास दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेगा कवरेज है। ये जो हिंदू वाली सोच और कौन सबसे बड़ा हिंदू चुनावी मुद्दा बन गया है, इस पर आज 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मेगा कवरेज आप देखने वाले हैं। लेकिन जो सवाल आज ज़हन में उठ रहे हैं वो ये कि सेक्युलर ममता मंदिर के दर्शन पर क्यों आई, सवाल पहला। दूसरा, क्या ममता को हिंदू वोट के नुकसान का कहीं ना कहीं डर सता रहा है? क्या ममता तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब दे रही है? क्या बीजेपी की बिछाई बिसात में ममता बनर्जी फंस चुकी है? बीजेपी के हिंदुत्व से क्या ममता बनर्जी मुकाबला कर पाएंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज पूछने हैं। और फिर बता दूं, जनरली अमूमन आप देखते हैं कि 5 बजे के हुंकार में इस डिबेट में हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बंगाल की सरजमी पर लगातार आप देखेंगे उठापटक चल रही है। मंदिर मंदिर दर्शन किए जा रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बल्कि यहां पर ममता दीदी चंडी पाठ कर रही है, दुर्गा पूजा कर रही है। मेरे साथ अभी इस वक्त आपको मेरे 3 सहयोगी नजर आ रहे हैं। कुंतल चक्रवर्ती है, मनोज्ञा लोईवाल है, पंकज झा है। नंदीग्राम से मनोज्ञा और पंकज है, और हल्दिया से, जहां से आज नामांकन दाखिल किया है, मेरे सहयोगी कुंतल है। ये तो मेरे 3 सहयोगी है जो ग्राउंड से आपको अवगत करवाएंगे वहां की स्थिति से। लेकिन जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं वो सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मानव जायसवाल हैं, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आशुतोष चैटर्जी हैं, बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिज्ञान प्रकाश मेरे सहयोगी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज, कल मैंने आपका पीस टू कैमरा देखा। आपने कहा आपने अपनी जिंदगी में कभी चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी को नहीं देखा। छोटे में ही सही, लेकिन मैं जवाब चाहती हूं, ऐसा क्यों? वाकई में रूबिका, जब मंच पर वो पहली उनकी सभा थी नंदीग्राम में, वो भी टीएमसी के बूथ वर्कर के साथ, और उस वक्त हमने देखा कि वो चंडी पाठ से उन्होंने शुरुआत की, ओम जयंती मंगला काली से लेकर के तमाम श्लोक भी पढ़े उन्होंने। तो ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी। मेरे मन में जो ममता बनर्जी की एक छवि थी, उस छवि से एक अलग ममता बनर्जी है। मैं उन्हीं ममता बनर्जी को देखा था जनवरी के महीने में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंच था, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब उन्होंने भाषण नहीं दिया क्योंकि उनको कुछ नारों पर आपत्ति थी। लेकिन ममता बदल रही हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। ममता इस बात को जानती है कि जिस गेम में बीजेपी उनको फंसाना चाहती है, उसकी काट का एक ही उपाय है, वो है सॉफ्ट हिंदुत्व। तो इसीलिए ममता बनर्जी अब उसी राह पर हैं।